इसके बाद एक और कथा आती है, इसमें राजा सूरत की और समाधि वैश्य की कथा आती है। राजा सूरत जो है उसको उसका राजपाट जो है वो छीन लिया जाता है मलेच्छों के साथ मिल के, और घर के ही लोग उसे धोखा दे देते हैं और रानी क्या, बच्चा क्या, मंत्री क्या, संतरी क्या, सब छूट जाता है, सब छूट जाता है। यहाँ पे एक बस खाली ध्यान देने योग्य बात है, मलेच्छ। मलेच्छ यानी जो निम्न है, जो स्वच्छ नहीं है, स्वच्छ नहीं है। फिर से सुचिता वाली बात आ गई, शुद्धता वाली बात आ गई। जब जैसी अशुद्धता बनती है तो राजपाट हो जाते हैं। अशुद्धता होगी तभी ही आपका राजपाट जाएगा, अशुद्धता होगी तभी कोई बुरी चीज भीतर प्रवेश कर पाएगी। अशुद्धता में ही आएगी, शुद्धता में तो नहीं आ सकती। शुद्धता में कैसे होगा? तो इस यहाँ पर क्या है, उनकी वजह से इनकी रानी, बच्चा वगैरह सब राजपाट सारा खत्म हो जाता है, सब चले जाते हैं। राजा जंगल में आ जाते हैं, भटकते 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 भटकते, और वहीं पर इसी समय में एक और घटना घटती है, एक वैश्य की। देखो, अब तक हमने देवी भागवत में देखा कि देवताओं की भगवती ने मदद की, राजाओं की मदद की, ऋषियों की मदद की, ब्रह्मा विष्णु महेश की मदद की। लेकिन वहाँ पर देवी भागवत में इस चीज़ को भी ऐसा छोड़ नहीं दिया कि वैष्णव यानी कि साधारण लोग और राजा यानी क्षत्रिय और ब्राह्मण की भी कथा सुन ली, यानी हर वर्ण की कथा इसमें आ रही है, यानी भगवती सबके लिए है और सबके साथ है, ये इस बात को बता रहा है। चाहे आप राक्षस हो, चाहे आप देव हो, चाहे आप सुर हो, आप असुर हो, आप ब्रह्मा हो, आप विष्णु हो, आप महेश हो, आप जल के प्राणी हो, आप थल के प्राणी हो, आप ब्राह्मण हो। सत्यव्रत ब्राह्मण की कथा हमने सुनी, राजा की सुनी, ऋषियों की मदद की, सुदुम्न की कथा सुनी, कितनी सारी। अभी तक की सारी कथाओं में भगवती ने, देवी भागवत में हम जो देख रहे, समाज के हर वर्ग का वर्णन आ रहा है, एक भी वर्ण यहाँ पे छूट नहीं रहा है, इसलिए ये कथा सभी वर्णों के लिए है। वरना वेद पढ़ने के लिए तो आपको नियम लग जाएंगे, हर कोई वेद नहीं पढ़ सकता, हर कोई वेद नहीं पढ़ सकता, हर कोई गायत्री नहीं कर सकता। तो ये लोग जो है, राजा का सब कुछ चला जाता है, उधर जो ये वैश्य है, कौन सा वैश्य? समाधि, यानी वैश्य यानी व्यापार करने वाले, राजा यानी क्षत्रिय। ब्राह्मण ऋषि मुनियों से अब कथा हम अब थोड़ा सा इधर आ रही है। तो राजा का सब कुछ छूट गया, भटकते भटकते वो जंगल में एक जगह पहुंचा और वहां रुक गया। वहां एक ऋषि का आश्रम था, वहां चला गया। और ये जो समाधि वैश्य था, इसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ। इसके पास पैसा नहीं, पैसा खत्म हो गया, इसके सब लोगों ने पैसा वैसा छीन लिया। जैसे आजकल हम सुनते हैं कि माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, सोचते हैं बच्चा है, बच्चा संभालेगा, सारी प्रॉपर्टी बच्चे के नाम पे लिख दी, और उसके बाद बच्चा क्या करता है, बोलता है गेट आउट। होता है, देखते हैं आसपास, ऐसा दिखता है आजकल, आजकल दिखता है। ऐसे ही कुछ इस वैश्य के साथ भी हुआ। इसकी धन संपदा जैसे गायब हुई तो सबने अपना रंग दिखा दिया। ऐसे कहा भी गया है कि मित्र की पहचान कब होती है, पत्नी की पहचान कब होती है। जब आप दरिद्र हो जाओ, उसके बाद भी वो उतनी ही सेवा कर सके, तब तो वो सच्चे में आपकी, वरना प्रश्न चिन्ह। यानी आपके पास धन दौलत है तब तो सब आ जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। आपके पास कुछ नहीं है और तब जो आपके साथ है वो आपका सच्चा साथी, वो आपका सच्चा साथी। और हम ऐसा समझते हैं कि शायद इस संसार में कोई सच्चा साथी नहीं है, शरीर भी नहीं है,
समय के साथ ये भी जवाब देने लगता है, नहीं तो बुढ़ापा क्यों आता? शरीर भी कहाँ सच्चा साथी, सब सुख के ही साथी हैं, दुख का कोई ही नहीं। दुख का साथी सिर्फ एक है, माँ पराम्बा, अपना धर्म, अपने संस्कार, और कोई नहीं। चाहे फिर कोई आपका कितना ही सगा हो और कितना ही अंतरंग हो, सब बस ऐसे ही धरा रह जाता है। और ये लोग माया के साथ वाले लोग हैं। बस माया है तो इनकी भी माया है, वो महामाया है तो इनकी माया है। जैसी वो महामाया गई, ये सब भी छट जाते हैं। पर जिसने धर्म का आधार लिया, जिसने भगवती का आधार लिया, जिसने अपने भगवान का, अपने इष्ट का आधार लिया, उनको ऐसी दिक्कत नहीं आती। इसलिए सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई।
बोलेगा, वो क्या बोलेगा, स्टेटस ये है। बाहर की मट्टी साजते रहते हैं सब, बाहर देखते हैं और क्या देखते हैं, यहाँ बिल्कुल तो नहीं आ गया, यहाँ दाना हो गया तो तुरंत भाग के दवाई लगा लो। काया को साजते और काया से जुड़े संसार को साजते। बाहर की तू माटी साजे, बाहर की तू माटी साजे, मन के भीतर कहू न झाके। उजले तन पर मान की ओर, मन की मैल न धोई, सुख के सब साथ दुख में न मोरे राम, मोरे राम, तेरा एक साजन दूजन को। सब साथ सुख के सब साथी। तो यहाँ पर ऐसी कथा आती कि ये सुमेधा ऋषि के पास जाते हैं। राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों दुखी हैं। सुमेधा ऋषि इनको जो है अपने यहाँ जगह देते हैं, कहते हैं ठीक है आप यहाँ रहो और भगवती की आराधना करो। उनको भगवती का पूजन पाठन सिखा देते हैं, बोलते हैं भगवती की आराधना करो क्योंकि एक भगवती ही है जो आपको इस दुख से दूर कर सकते हैं। चाहे और कोई भी हो संसार में, आपके दुख की निवृत्ति दो ही जगह होती है। कोई आप किसी उम्र में गिर जाओ ना तो आपके मुंह से पहला शब्द माँ ही निकलता है, निकलता है कि नहीं? अगर कोई ठोकर लग जाए, चोट लग जाए, बच्चे के मुंह से भी माँ निकलता है, और अब बड़े हो जाओ और तो भी चोट लग जाए तो पहला जो आता है शब्द माँ, वही माँ। उमा बोला था तभी उमा नाम पड़ा था मैना ने, मैना के मुंह से भी उमा निकल गया, ऊ माँ। ये दो शब्द, दो वर्ण अलग अलग है, ऊ माँ। पार्वती की माता जी ने कहा था तब माता जी का नाम उमा पड़ गया। कैसे? पहले माँ आता है, सबसे पहले माँ याद आती है। तो ऋषि के पास गए और ऋषि ने क्या कहा इनको? इनको भगवती के बारे में बताया, कहा भगवती का पूजन अर्चन कीजिए, इसी से ही आपके कष्ट दूर होंगे। तो जब ये पूजन अर्चन करने लगे तो इनको एक बार स्वप्न में भगवती ने दर्शन दिया, तो इनको बहुत अच्छा लगा। इनके मन में ऐसी इच्छा हुई कि कुछ ऐसा हो कि हमें भगवती का साक्षात्कार हो जाए। ऐसी इच्छा भगवान सबके मन में रखे, ऐसी अच्छी इच्छाएं होनी चाहिए। आप लोग जैसे सोचते हो ना कि मुझे बंगलो मिले, मर्सिडीज मिले, फला मिले, जो भी XYZ सोच सकते हो, व्हाटएवर, ऐसा भी सोचा करो मुझे भगवती का दर्शन मिले, आज स्वप्न में मिले, कल सच में मिले। ऐसा सोचा तो करो थोड़ा कभी कभी। दुनिया की चाह करते हो, दुनिया बनाने वाले की चाह भी कर लो जिसने दुनिया को रचा। इनके मन में ऐसी इच्छा हो गई कि हमें भगवती का दर्शन हो जाए, तो इन्होंने और कठिन तप प्रारंभ कर दिया। कि ये तो पता चल गया कि अगर तप करने से, पूजा पाठ करने से भगवती सपने में दिखी तो सच में भी उनका दर्शन हो सकता है। और कठिन तप करने लगे, जप करने लगे, यज्ञ करने लगे। और ऐसा भी वर्णन आता है कि वे अपने ही आहुति, मांस की आहुति देने लगे। मांस की आहुति का अर्थात ये नहीं कि आप शरीर का टुकड़ा काट के डालें। मांस की आहुति का अर्थ है कि आप अपना, हमने अभी भजन सुनो ना,
ये माटी से लगाव है, इससे, इस मिट्टी से यानी इस शरीर से अपना ध्यान हटा देना और शरीर को पूरी तरीके से भगवती के लिए अर्पण कर देना। मांस का डज नॉट मीनिंग कि आप मांसाहार तरीके से, गलत तरीके से पूजा पाठ करने लग जाए, क्योंकि कुछ लोग बहुत मति भ्रम हो जाती है उनकी, इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं। अर्थात अपनी आसक्ति, इस शरीर से आपको जो भी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन सब का शमन करना। मांस की आहुति देना यानी उन सब का शमन करना। आप चेहरे पे लाली, काजल, पाउडर लगाते हो, आप हेयर स्टाइल बनाते हो, कुंडल पहनते हो, वो सब छोड़ देना और क्या करना, बस सतत भगवती की सेवा में लगे रहना। हाँ, आप अच्छा साड़ी ओढ़ते हो, आप अच्छा कोट सूट पहनते हो, वो छोड़ के क्या करना, सतत हर समय हर पल अपनी भगवती के ध्यान में लग जाना। अर्थात अपनी आसक्ति को हर प्रकार से छोड़ना, इस मिट्टी को, इस शरीर से हट जाना और इस शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा को उस भगवती के चरणों में लगा देना, अपने मन को, अपनी बुद्धि को उसमें लगा देना। इसका अर्थ ये है। तो इस प्रकार से करने लगे, वे आहुति देने लगे और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने सोचा कि हम अपनी गर्दन काट के ही आहुति दे दें, भगवती दर्शन नहीं दे रही है। जैसे ही वो ऐसा करने लगे तो भगवती वहाँ पे उनको प्रकट होकर दर्शन देती हैं और कहती हैं कि आप जो है इस प्रकार से आपको क्या चाहिए, क्या वर चाहिए, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, इतना तब क्यों कर रहे हैं। क्योंकि तब जब आप समर्पित हो जाते हो ना, हर जगह देख लो, राक्षस या सूर्य, अब ये तो राजा और वैश्य भी है। गर्दन काट देने का अर्थ है कि पूर्ण समर्पण, यानी मैं का हनन, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं। गर्दन काट देने का मतलब कि आप नहीं है, आप इतने ज्यादा समर्पित हो गए, पूर्ण समर्पण। गर्दन काटने का अर्थ ये है। गर्दन काटने का अर्थ ये नहीं कि आप वो छुरा लेके ऐसे बैठे और हवन के आगे लगा के बैठ जाए। कल मुझे आके बोलेगी दीदी क्या बता, हाँ, एक कोई चलचित्र आया था, फिल्म आई थी, तो उसको देख के बहुत से लोगों ने सुसाइड कर दिया। बोली कथा सुन के भी कुछ कोई नाटक ना कर बैठे भाई, इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं। गर्दन काट देने का अर्थ अपने अंदर के मैं का हनन कर देना। मैं हूँ ही नहीं, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ, नहीं करती हूँ, जो है सब भगवती है। जब उतना संपूर्ण समर्पण आ जाता है तब भगवती के दर्शन होते हैं। तब भगवती ने दर्शन देके कहा वर मांगो, क्या चाहिए। राजा ने राजा की प्रकृति के हिसाब से वर मांगा। उसने कहा कि ऐसे ऐसे मुझे ये कष्ट हुआ, इस वजह से मैं यहाँ पहुँचा। आप सब जाननहार है माँ, आप तो सब जानती हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें तुम्हारा राजपाट वापस मिल जाएगा, और उसके साथ उनको नाना प्रकार के वैसे भाव वाले आशीर्वाद दे दिए। सूरत वैश्य का वैराग्य उत्पन्न हो गया था ये सब होने के बाद कि ये सब माया मोह कुछ नहीं है, वापस वहां जाओगे कोई साथी तो है नहीं, जैसे ही माया जाएगी फिर हट जाएगा। तो इसके मन में वैराग्य जाग गया था। तो इसने उस वैराग्य के आधार पे कहा कि भगवती मुझे मोक्ष चाहिए। तो उनको भगवती ने कहा कि ठीक है, आप इस तरीके से ये निवारण करते रहिए और फिर आपको बाद में जब ये गति समाप्त होगी तो मोक्ष मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पे पंचम स्कंद पूर्ण होता है। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय।